नमस्कार दोस्तों, कल सुबह जी हाँ यानी कि 30 जून सुबह 5:25 पर गुरु ग्रह अपनी स्वयं राशि धनु के अंदर पहुंचने जा रहे हैं। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि के अंदर लौटता है या अपनी ही राशि में उसका पुनः आगमन होता है तो ऐसा ग्रह, ऐसा व्यक्ति रिजल्ट एक दो गुना नहीं कई गुना ज्यादा तीव्र गति से देता है। आप अपने घर से बाहर चले जाओ, 10 दिन बाहर का खाना खा लो और जब 10 दिन बाहर घर लौट करके आओगे तो घर का कमरा बड़ा प्यारा लगेगा, हिलने का मन नहीं करेगा, एक अलग प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाएगा उसी घर से जहां आप नॉर्मली डेली रहते थे। और घर की रोटी जो 10 दिन से आपको नसीब नहीं हुई थी, ज़्यादा खा जाओगे स्वाद स्वाद में। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया रिजल्ट? कोई भी जब ग्रह अपनी राशि में होता है तो उसका रिजल्ट तो अच्छा होता है। अभी गुरु जंप मार गया था अगली राशि में, मकर में, और नीच था। अब स्वयं देवों के देव यानी कि ज्ञानी ग्रह बृहस्पति अपनी राशि में जैसे ही आएंगे तो ये आपके लिए बल, बुद्धि, विद्या, धन आगमन, ग्रह कलेश से मुक्ति, महिलाओं के पति सुख में वृद्धि और मित्रों जो संकट चल रहे थे, संकट के बादल चल रहे थे, उनमें भी कमी आएगी। जो ये बड़ी स्थितियां विकट बनी हुई हैं इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विश्व पटल पर, इसमें भी थोड़ी कमी आएगी। कोई कहता युद्ध होगा, नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये क्योंकि जब गुरु स्वयग्रही होते हैं तो इंटेलिजेंसी आती है, विचार शुद्ध आते हैं। लोग सोचते हैं छोड़ो ना, क्या रखा है इस लड़ाई झगड़े में, प्रेम से रहते हैं। वही ग्रह जब अशुभ स्थिति में होता है तो फिर वो नुकसान पहुंचा देता है। फिर कहते हैं नहीं, हम तो लड़े बगैर नहीं मानेंगे, मारूंगा जरूर इसको, ऐसे ख्याल आते हैं। तो दोस्तों यहां पर बृहस्पति का धनु राशि में आते ही 8 राशि वालों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन रिजल्ट देने जा रहे हैं। कुछ के लिए राजयोग बनाएंगे, कुछ के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, यानी कि त्रिकोण में बैठेंगे या केंद्र के अंदर रहेंगे। मित्रों सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। यह राशि बहुत भाग्यशाली है। इस राशि का भाग्यशाली रहने का सिर्फ एक कारण नहीं है, अनेक अनेक कारण हैं। एक तो अगस्त के महीने में मेष में ही मंगल आ रहे हैं, राजयोग बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, भाग्य स्थान पे गुरु केतु की युति हो जाएगी और गुरु वक्र स्थिति में होंगे 30 जून से। ऐसा ग्रह 3 से 4 गुना ज्यादा अच्छा फल देगा। ये गुरु आपके साहस पराक्रम को तो बढ़ाएगा, आपके संतान सुख में तो वृद्धि करेगा। ये गुरु आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलवाएगा। ये गुरु कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर आपको कराएगा, या कोई इंटरव्यू वगैरह यदि आपका है तो। मैं आप सभी से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कल से इस गुरु और केतु की जो युति बनने जा रही है, इस युति के अंदर मेष राशि के जो दर्शक हैं उनको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि लगन के ऊपर रहेगी, मेष राशि के ऊपर रहेगी। और ये राशि बड़ी अच्छी राशि होती है, मित्र की राशि होती है, गुरु के मित्र है मंगल, उनकी राशि है। इसलिए आप अब निश्चिंत हो जाइए, आपके लिए भाग्य के घर में आपको जॉब मिल जाएगी। यदि आपकी जॉब चली गई थी तो एक स्थिरता आएगी आपके जीवन के अंदर, इसलिए आपको बधाई। नेक्स्ट जो राशि रहेगी इसमें सबसे लाभकारी वो है मिथुन। मिथुन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए पत्नी के घर में गुरु केतु और गुरु वक्री, और दृष्टियां देखिए कितनी बेहतरीन जाएंगी। पंचम दृष्टि जाएगी लाभ स्थान के ऊपर मित्र राशि पर, सप्तम दृष्टि जाएगी लगन पर जहां इनको दिशा बल मिलता है, और नवम दृष्टि जाएगी साहस पराक्रम के घर में, वो भी मित्र राशि सिंह के ऊपर। ऐसी स्थिति में आपका बलाबल बढ़ेगा, आपकी ऑरा डेवलप होगी, आपके डिपार्टमेंट में आपका प्रभाव बढ़ेगा, नौकरी में एक स्थिरता आएगी, और इनफैक्ट आपके कर्म भाव पर तो मंगल ही बैठे हैं और गुरु मंगल पर केंद्रीय प्रभाव डालेगा, और अपनी मीन राशि के ऊपर भी केंद्रीय प्रभाव डालेगा 10th हाउस के ऊपर। इसलिए मिथुन लगन वालों के लिए लगन आधारित फल है। पुनः रिपीट कर देता हूं, लगन पर आधारित फल है, नहीं तो बहुत सारे लोग कमेंट लिखने लगेंगे।
मित्रों, यहां आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसीलिए ये धन के कारक होकर के स्वयं गुरु का अपनी राशि में आना, केंद्र में आना, एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाना अपने आप में बहुत बेहतरीन रहेगा। नेक्स्ट जो राशि रहेगी भाग्यशाली, वो है मित्रों सिंह। सिंह लगन के जो दर्शक हैं उनके लिए जो एक ग्रह गति रहेगी, इसमें गुरु महाराज पंचम भाव पर स्वग्रही केतु के साथ में बैठेंगे। अचानक धन लाभ मिल जाएगा, स्टक मनी वापस मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों के मेरे पास आज की डेट में प्रश्न आते हैं कि हमारा पैसा फंसा हुआ है, वापस नहीं मिल पा रहा है, तो क्या मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। प्रयास करिए, 20 नवंबर से पहले पहले मिल जाएगा। और यहां पर अगस्त के महीने में तो बहुत प्रबल योग बनेगा, बहुत ही प्रबल अच्छा बनने जा रहा है योग। मंगल भी अच्छे हो रहे हैं, मंगल त्रिकोण में हो जाएंगे, नवम भाव में, पंचम भाव त्रिकोण भाव गुरु, और दोनों लग्नेश सिंह यानी कि सूर्य के मित्र हैं। बहुत बेहतरीन। लाभ पर बुध की और राहु की युति बनी हुई है। गुरु केतु पंचम भाव में, ये यहां से इनको सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं और वो उनको देख रहे हैं, यानी कि गुरु केतु सूर्य बुध राहु सभी के सभी एक दूसरे को देख रहे हैं। अच्छा समन्वय बनेगा इस बुद्धि का काम के साथ में। व्यापारियों के लिए समय बहुत बेहतरीन रहेगा। गुरु की लगन पर दृष्टि भी पड़ेगी मित्रों, ऐसे में आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी। जिन महिलाओं का वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब चल रहा है वो भी बेटर होगा। अब मैं नेक्स्ट आपसे राशि की बात यदि करूं तो वो है कन्या। कन्या के दर्शकों के लिए जो ये ग्रह गोचर बन रहा है, इसमें एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है और इस राजयोग का शुभ फल आपको मिलेगा। केंद्र में गुरु केतु मां के सुख को तो बढ़ाएंगे, ऐसे लोगों को जो हमारी पैतृक संपत्ति होती है उससे भी लाभ मिलेगा, वो आपको मिल सकती है। जॉब में स्थिरता आएगी। केंद्र में 2-2 राजयोग बनेंगे और राजयोग एक होगा हंस नाम का, दूसरा होगा भद्र नाम का, और तीसरा एक और बन जाएगा ड्यू टू मंगल, क्योंकि मंगल मित्र राशि में केंद्र में बैठा है, तो एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग भी बनेगा। और इसके अलावा शुक्र स्वग्रही होकर के भाग्य स्थान में बैठे हैं और वो भी धन के स्वामी होकर के, तो कन्या लगन वालों आपको और क्या चाहिए? मैं कह ही रहा था कि आप इंतजार करें, आप थोड़ा और इंतजार करें। अब वो समय, आपके इंतजार की जो घड़ी थी वो समाप्ति की ओर है। कल सुबह 5:25 से ये गुरु अगले 5 महीने के लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देने जा रहे हैं। बधाई देता हूं आपको। नेक्स्ट जो राशि रहेगी इसमें वो आती है वृश्चिक लगन। आपके लिए गुरु केतु का धन के घर में रहना, जितने भी वृश्चिक लगन के जातक हैं जो आर्थिक रूप से इस समय काफी टूटे हुए हैं, अंदर से अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, उनकी जरूरतें पूरी होनी शुरू हो जाएंगी और परिवार का सहयोग भी कुछ मिलेगा और फाइनेंशियली सपोर्ट परिवार का मिल जाएगा। जो परिवार आपसे दूर भागता था, जिनके साथ आपका वैचारिक मतभेद था, उन लोगों का सहयोग मिलेगा। आपकी बुद्धि के ऊपर मंगल का मित्र राशि में रहना, लग्नेश होकर के रहना, एक अच्छा तर्कशील तो आपको बनाएगा ही, एक समन्वय स्थापित होगा आपके धन के साथ में, आपकी बुद्धि का और शरीर का, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से यदि कोई कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, धन में बैठ करके कर्म को देख रहे हैं जुपिटर, ऐसी स्थिति में मेहनत से लाभ मिलता है, यानी कि आप धन तो अर्जित कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत आप जरूर करें, परिश्रम शुरू कर दें। वृश्चिक लगन वालों के लिए शुक्र का एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है, जो अभी एटलीस्ट यहाँ पर पूरे जुलाई के महीने तो रहना ही है। अब मैं नेक्स्ट राशि की बात करूं तो वो आती है धनु। धनु के जो दर्शक हैं उनके लिए ग्रह गोचर 3 राजयोगों का फल मिलने जा रहा है, एक भद्र नाम का, एक हंस नाम का और एक रुचक नाम का। केंद्र में लगन में गुरु बैठे हैं, पंचम सप्तम और नवम, यानी बुद्धि संतान, दूसरा आपका वैवाहिक जीवन और तीसरा आपका भाग्य। 3 जगहों पर शुभ दृष्टियां रहना ये कोई इजी टास्क नहीं है। धनु लगन वालों के लिए तो अपने आप में ऐतिहासिक हो गया। आपको गुरु का वरदान मिलेगा और गुरु के वरदान के माध्यम से आपके काम बनेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर लगन में वो भी धनु के अंदर कम से कम 13 वर्षों के बाद इनकी वापसी हुई है इस राशि में, तो बहुत अच्छी बात है। दिशा बल लेकर के बैठे हैं, स्थान बल लेकर के बैठे हैं, हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं और सामने से दृष्टि बल लेकर के बैठे हैं सूर्य का। दोस्तों अच्छा है, निर्णायक है। इस समय का लाभ उठाइए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है कुंभ। कुंभ वालों के लिए तो बहुत अच्छा मैं कह सकता हूं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कुंभ लगन के अंदर प्रॉफिट और धन, ये 2 की जिम्मेदारी जुपिटर के पास आ जाती है।
और स्वयं प्रॉफिट के घर में जाकर के बैठ गए केतु के साथ में, ऐसे में लाभ ही लाभ मिलेगा, पैसा आएगा। देख भी अच्छी जगह रहे हैं, बुद्धि को देख रहे हैं, इधर सूर्य बुध देख रहे हैं, और केंद्र में एक शुक्र का केंद्र कोण राजयोग बन गया है मालव्य नाम का, और साथ में केंद्र कोण। मित्रों, आपकी वाणी के माध्यम से आपका प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि मंगल वाणी पर बैठे हैं, वाणी में ओज रहेगा, आपके व्यक्तित्व से लोग काफी प्रभावित होंगे। ये स्थितियां आपके लिए बहुत पॉजिटिव बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि, और वो नेक्स्ट राशि रहेगी मीन। मीन के जो दर्शक रहेंगे, लगन वाले, लगन आधारित फल है ये। कर्म भाव के ऊपर गुरु का विराजमान होना केतु के साथ में, अचानक जॉब के अंदर कुछ अच्छा आपको सुनने को, समझने को, कुछ गुड न्यूज आपको यहाँ पर मिलेगी अपने सीनियर्स के माध्यम से। आप कोई राज्य सरकार में है या सरकार में, केंद्र सरकार में कहीं भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वहां पर भी आपके कार्य को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। साथ ही साथ आपके इन-लॉज की साइड से आपको सपोर्ट मिलेगा, और कर्म की गति मजबूत होगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी, गाड़ी, वाहन, मकान, जमीन, जायदाद, इस प्रकार की डील आप फाइनलाइज कर सकते हैं। धन को देखेंगे पंचम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से सुख साधनों को देखेंगे, और नवम दृष्टि से देखेंगे स्वास्थ्य को, तो तीनों चीजों को मजबूत करेंगे। आपके लिए यह फल होने जा रहा है। ये समय 30 जून से शुरू होगा, सुबह 5:15 बजे से। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मित्रों, जन्मपत्री बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये, व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125